लानत है ऐसे बहू बेटे पर जो घर घर घूम के रील बनावे बहू नचनिया बनके और माँ बैठ के घर में रोवे। तो चलिए गाइस आज का यही मेरा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज क्या है ना कि इधर राज फैमिली में हुआ है जो भी नाटक नौटंकी चल रहा था, तो आज पता नहीं कितना दिन हो गया, 8 दिन हो गया। और माता जी और ये इसी टॉपिक मतलब इसी चीज को लेके अभी तक उनके घर से वीडियो, रंजना का ये, भंजना का वो, भंजना की मम्मी आई, भंजना के पापा आए, रंजना का ये हुआ, रंजना को वो हुआ, रंजना के लिए मैंने ये बनाया, रंजना के लिए वो बनाया। तो उसका पति चेपुआ जो है इसी टॉपिक मतलब उसी को कंटेंट बना के, रंजना को ही कंटेंट बना के वीडियो पे वीडियो चेप रहा है और बकवास करते जा रहा है। तो उसकी बकवास की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि मैंने एक उसकी वीडियो देखी जिसमें केवल और केवल बकवास था। यही कारण है कि इसकी व्यूज नहीं आते, कोई इसका बकवास सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन अब क्या करे, तो उसने प्लानिंग बनाया था कि चलो भाई एक रंजना का प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाते हैं, तो इसी को लेके 10-15 दिन तक अभी चलेगा इसका। तो एक वीडियो में इतना इसने बकवास किया, तो उसको छोड़ देते हैं। चलो इधर चलते हैं, राजमाता की बातें करेंगे। राजमाता की कल एक वीडियो आई थी, मेरे मम्मी पापा की कमी मेरे सचिन के पापा ने कमी नहीं होने दिया। कमी मेरे मम्मी पापा की कमी पूरा मतलब इस तरह से, क्योंकि उनको बुढ़ापे में अपनी मम्मी पापा की बड़ी याद आती है। बड़ी याद आती है इसलिए क्योंकि उनके बेटे नालायक हैं गाइज, एकदम नालायक। ऐसा नालायक मैंने बहू बेटा नहीं देखा है अभी तक। मैंने मतलब ऐसे होते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह से इनके नालायक बेटे हैं और ये बेचारी ये बुरी मतलब कहूँगी कि हाँ थोड़ा है स्ट्रिक्ट सास हैं, लेकिन भाई इनके बहू बेटे ने इनको इतना विलेन बना के रखा हुआ है, इतना विलेन बना के रखा हुआ है कि कुछ भी करे ये बेचारी गाली ही सुनती हैं। अभी जो मिसकैरेज हुई या जो भी था अबॉर्शन हुआ, इसमें भी इनको बहुत गालियाँ मिला, बहुत गालियाँ मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में इनका कोई दोष होगा, क्योंकि वो जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। काम करने की बात करें, बहुत सारे मैंने भी कमेंट्स देखे या वीडियो भी इस पर देखे कि उसको काम मतलब काम के लिए सास काम करवाती है बहू से, ऐसे वैसे। लेकिन मुझे नहीं लगता था, क्योंकि इनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सबके लिए इन्होंने हाउस हेल्पर रखा हुआ है। उसके बाद घर के काम के लिए भी कभी कभी इनके घर कुक दिखती है, वैसे कुक रेगुलर नहीं दिखती है। लगता है कि जब ज़्यादा लोग आते हैं या कुछ ऐसा होता है तब ये लोग कुक रख लेते हैं, फिर कुक हटा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी रंजना की जो प्रेगनेंसी का चल रहा था उसमें इन्होंने कुक रखा हुआ था और झाड़ू पोछा मतलब हाउस हेल्पर भी इनके घर है। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर घर के काम के लिए इनकी बहुओं पे दबाव होता होगा। वैसे ये सास हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, थोड़ा इनका दबाव रहता है कि हाँ भाई मुझे टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे चाय चाहिए, टाइम पे नाश्ता होना चाहिए। पहले ये बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करते थी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ट्रोलिंग इनके जब होने लगी ना, तो ये भी थोड़ा सा मतलब ढीली हो गई हैं बहुओं के प्रति और छोड़ देती हैं बहुओं को, जो 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 तुमको मन करे वो सब करो। क्योंकि इनकी बहुओं पे इतना प्रेशर रहता है रील्स वीडियो बनाने का। इनके पति जो इनके नालायक पति हैं इनकी बहुओं के ना, और बहुएं भी एकदम जाहिल गंवार ही हैं। जो पति कहता है दोनों की बहुएं वैसी ही हैं। इन लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये तो चलो नई नई है, नई नई में थोड़ा सा लगता है कि हाँ फैमिली के हिसाब से रहे, पति के हिसाब से। लेकिन वो 5-6 साल उसकी शादी को हो गया और उसके पति ने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था, फिर भी उसका वही हाल है। जैसे जैसे पति नचाता है नाचते रहती है। तो क्या इतनी भी दिमाग उसका नहीं है, उसके पास इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसको अपनी समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इनके घर में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया है, हुआ है। और इनकी माँ की हालत ख़राब है, काम करते-करते बेचारी का मेकअप एकदम वैसे तो जिस दिन से ये सारी चीज़ें हुई थी, जब तक ये सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आई थी कि मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है, तब तक ये लोग फुल मेकअप में दिखते थे। बेटी भी पूरा मेहंदी-वेहंदी लगा के रील्स-उल्स शूट करवाई, माँ भी लिपस्टिक पूरा एकदम लाल लिपस्टिक लगा के आई थी। लेकिन जैसे ही इनके बेटे ने ले आके इसको सोशल मीडिया पे पटका इस कंटेंट को, तब से इन लोगों के मेकअप कम हो गए हैं। क्योंकि मेकअप के लिए भी होती है कि भाई कैसे माँ है कि घर में इतना हो गया और माँ मेकअप करके नाच रही हैं, वीडियो बना रही हैं, रील्स बना ले रही हैं। तो उसकी सफाई में भी इन्हों लोगों ने दिया था कि सफाई की हम लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे, इसलिए हम लोग नॉर्मल थे।
तो नॉर्मल थे या नहीं थे ये दिखाना नहीं था, बस इसका वजह ये था कि मतलब इन लोगों का मतलब पहले से ही माइंड सेट था कि ये मिसकैरेज नहीं है, ये इसको अबॉर्शन करवाया गया है, ऐसी चीज़ें थी, इसलिए ये लोग नॉर्मल थे। लेकिन इनके बेटे ने रो रो के थंबनेल टाइटल मतलब इतना इस कंटेंट को ये कर दिया, मिसकैरेज को एकदम इसका कंटेंट बना दिया, इतना डॉलर छापने के चक्कर में ये कर दिया कि अब भाई इन लोगों को मजबूरी में अपना मेकअप का हटाना पड़ा। नहीं तो लोग कमेंट्स भी जाते, गाली भी देते कि भाई कैसी सास है, मेकअप करके घूम रही है, बहू की ऐसी हालत है वैसी हालत है, ऐसे ऐसे। लेकिन तो ये बेचारी मेकअप करना भी छोड़ दी थी, दिन भर अपना किचन में काम धाम करती हुई नजर आई, बहू के लिए खाना पीना बनाती हुई नजर आई। और इनका रोने का मतलब इनका मन रोने रोने हो जाता है, क्योंकि इनको ये सब करने की आदत नहीं है। इनकी आदत है मेकअप करके बैठने की, रील्स वीडियो बनाने की। लेकिन बेचारी को जब काम करना पड़ता है तो दुख होता है कि भाई मेरे बहू बेटे के रहते और मुझे काम करना पड़े। एक बहू नचनिया बन के किट्टो रानी के घर जाके रील्स वीडियो नाच नाच के अपना वीडियो बना रही है, और एक बहू का तो सिचुएशन ही ऐसा है। तो ऐसी हालत में सास को करना चाहिए, ऐसी हालत में सास को ही करना चाहिए। तो सास अपना सास होने का फर्ज अदा करिए, अपना हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई कोई मुझे हेट ना मिले, लेकिन फिर भी इनको हेट मिल ही जाती है, क्योंकि इनके बेटे बहू ने इनकी एकदम इमेज खराब करके रखी हुई है सोशल मीडिया पे। तो ये है, इनको गाली मिलती है और ये आती हैं बहुत दुखी मन से वीडियो बनाती हैं कि मैं कितना भी कर लेती हूँ, मेरे हाथ में यस नहीं है या अपयस है, मैं अपना हर फर्ज अदा करती हूँ, अपना हर कोशिश करती हूँ, लेकिन तब भी मुझे कोई मतलब गालियाँ ही पड़ती है। जो मिसकैरेज हुआ उसके लिए भी इनको गालियाँ मिली, अब भी इनको गालियाँ मिल रही है, बेचारी हर संभव प्रयास करती हैं। तो ये वही मम्मी जी हैं जो अपने बेटे के लिए हर प्रयास करती हैं, तब भी इनके बेटे इनको गाली सुनवाते हैं। बेटे बेटे की खास करके इनको गाली सुनवाने में भूमिका रहती है। बहुओं को तो मैं नहीं कहूँगी, बहुएं मतलब ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक क्या है, जो पति कहता है उसी के हिसाब से। अपना उन लोगों के पास दिमाग है ही नहीं कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो पति के हर गलती में साथ देते हैं। तो बेचारी को गाली मिलता है, गाली मिलता है बिना मेकअप से कब के दो मतलब इतना दिन से वीडियो बना रही हैं। और इनका कहना था कि मैं बहुत बचपन से ही दुख सही हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मैं अकेली थी, मेरी शादी हुई बहुत बड़े फैमिली में हुई, मैं प्रेगनेंसी में भी बहुत काम करती थी, 3 मंजिला छत पे बाल्टी में पानी भर भर के ले जाती थी करती थी, तो तब भी मेरा बच्चा नॉर्मल ही हो गया, घर में ही हो गया। ये सारी कथा कहानी अपनी सुना रही थी कि मेरे टाइम ऐसा था, हमारे बच्चे ऐसे हुए। तो हाँ आंटी जी, ये चीज़ें ठीक है कि पहले के लोग के बच्चे आसानी से हो जाते थे, आजकल वैसा ज़माना नहीं रहा, चाहे आजकल वैसी चीज़ें नहीं रही। पहले के लोग स्ट्रॉन्ग होते थे, चाहे जो भी हो, पहले अलग तरह का सिचुएशन होता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं। अगर हम ये हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं, डॉक्टर भी हमें सलाह देता है कि भारी काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत सारी प्रिकॉशन हमें लेना होता है प्रेगनेंसी में। और पहले के लोग ये सब नहीं करते थे, अपना काम धाम करते रहते थे, भारी से भारी काम भी करते थे और सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब मतलब ज़माने के हिसाब से के हैं, जो भी कहें मतलब सिचुएशन दूसरी हो गई है। होते हुए आती हैं, अपना कहानी दुखड़ा रोती हैं, फिर एक वीडियो में आती हैं कि इतने दिनों से मैं लिपस्टिक मेकअप नहीं कर रही थी, तो मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आंटी जी आप मेकअप में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी है आपको मेकअप में देखने की, और बिना मेकअप के आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को। लेकिन इतना भी ज़्यादा मेकअप सही नहीं लगता। चलो बिंदी सिंदूर सब लोग करता है, क्रीम लगा लेती हैं, स्किन केयर, लेकिन ये जो लाल लिपस्टिक हुआ आंटी जी, लाल एकदम टह टह लाल जो लगती है ना, इसको थोड़ा लाइट किया कीजिए। मेकअप करना गलत बात नहीं है, लेकिन 24 घंटे ऐसा लिपस्टिक आप लगा लेती हैं, सुबह में लगाती हैं और रात तक रहता है, और इतना लाल कि एकदम बेकार लगता है। तो आती हैं बताती हैं कि बोलती हैं कि इनके पापा भी बोले हैं कि आप ऐसे क्यों रह रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को बोलने दीजिए, उन लोगों को आप लगाइए, आप ऐसे रहिए और वैसे करिए। फिर एक वीडियो में अब कौन सी वीडियो में क्या बोलती हैं, लेकिन 2-3 वीडियो मैंने इनकी ही देखी। तो एक वीडियो में इन्होंने बोला कि कितना भी कुछ कर लो, लोगों का भोंकने का काम है तो भोंकते रहें, मुझे जो करना है मैं करती हूँ। एक वीडियो में हाँ, टाइटल और थंबनेल आता है कि मेरे से सगा कोई नहीं, आप लोग मतलब इस तरह से कि ये उसमें कमेंट्स था कि रंजना के मम्मी पापा को आप ज़्यादा करती हैं, मनीषा के मम्मी पापा आते हैं तो आप नहीं करती हैं, ऐसा ऐसा कमेंट्स था। तो उस कमेंट्स के जवाब में ये
बताती हैं कि नहीं, रंजना के मम्मी पापा बहुत दिन के बाद आए थे या पटना से दूर से आते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए खाना पीना बना। तो ये भी बात सही है, मनीषा के मम्मी पापा शायद पास में होंगे तो आते होंगे, तो इसलिए मतलब वो नहीं रहता है, जो लोग दूर से आते हैं उनके खाने पीने की तैयारी मतलब थोड़ा सा अच्छे से। और लेकिन इनके रंजना के मम्मी पापा ने खाना पीना नहीं खाया। हाँ, तो भैया जी की बातें कर लेते हैं। भैया जी के ही वो है, तो भैया जी का एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलते हैं कि लानत है ऐसे हिंदुस्तानी पे जो कश्मीर में जय हिंद ना लिखे भैया। तो भैया जी, आप लानत है ऐसे हिंदुस्तानी पे जो कश्मीर में जय हिंद ना लिखे, ये लोगों को सिखा रहे हैं। और लानत है ऐसे बहू बेटे पे जो माँ रो रही है और बहू बेटा नचनिया बन के घूम फिर रहा है। तो ऐसे बेटा देश का क्या होगा जो अपनी माँ का नहीं होता है, जो अपनी बीबी का नहीं होता, जो अपनी बहन का नहीं होता है, वो देश का क्या होगा भाई साहब। देश का क्या होगा। लोगों को आप शिक्षा दे रहे हैं देश के लिए, लेकिन आप खुद जाइए ना। और ये लोग 5-4 दिन से निकले हुए हैं, इनके घर में पूरे रिलेशन के लोग आ रहे हैं। झूठा ही सही, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, सब लोग वीडियो ब्लॉग से ही सबको पता चल रहा है, और सब लोग इनके घर आ रहे हैं, रिलेटिव्स के लोग, रिलेशन के लोग। ये शायद बुला रहे हैं, शायद ये भी लगता है कि चेपुआ बुला फोन करके भी बुलाया होगा कि आइए आप लोग, तो मेरा एक कंटेंट मिलेगा कि हाँ रंजना के मम्मी पापा आए। ऐसा कर सकता है ये। तो सारे रिलेशन के लोग इनके घर आ रहे हैं दुख में, दुखी होने। और ये बहू बेटा जब से इनके घर में ये हुआ है तब से ये लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। बारबी, हाँ बारबी क्यूब में जा जाके एकदम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, किट्टो रानी के घर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो यही होता है। और ये लपिया आती है हर वीडियो में, बोलती है मुझे अपने फैमिली के साथ देना है, मुझे अपने परिवार को देखना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मुझे अपना घर गृहस्थी संभालना है। तो क्या घर गृहस्थी संभालेगी? तुमको तो नाचने से ही फुर्सत नहीं है। और घर गृहस्थी अभी सास को तुम्हारी ज़रूरत थी कि भाई चलो थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ गया है, थोड़ा बहू रहती, थोड़ा सा भी तो हेल्प होता। लेकिन नहीं, इसको तो नाचने से ही फुर्सत नहीं है। नचनिया बनी हुई किट्टो रानी के घर जाके नाच रहे हैं। लेकिन अब सास बेचारी भी लाचार हैं, करे तो क्या करे, कुछ बोल नहीं सकती हैं बहुओं को, क्योंकि जब बोलती हैं तो लोग उनको ही ट्रोल करते हैं। तो बेचारी इतनी लाचार और मजबूर हो गई है ना कि उनको ना रोते बन रहा है ना हंसते बन रहा है, एकदम मजबूर और लाचार हैं। तो ये है हमारी संस्कारी गोपी बहू, संस्कारी बनती हैं और रोज वीडियो थंबनेल में बोलती हैं मुझे अपना घर परिवार देखना है, मुझे अपनी फैमिली अपने पति को देखना है, अपना घर गृहस्थी संभालना है। बड़ा बड़ा भाषण देती हैं। लेकिन अभी घूम रही हैं, 5 दिन से ये घूमने निकली हैं और वहाँ से टाइटल और थंबनेल डाल के गई थी कि बिहार जाने के लिए निकल गए। अब जाके बिहार करोगी क्या तुम? सब कुछ तो हो गया, अब तो रंजना भी ठीक हो गई, अभी अपना धीरे धीरे काम करने लगी। जब जरूरत थी तब तो तुम गई नहीं, तो अब जाने का क्या फायदा? अब दिखाने के लिए जाएगी कि हम आए हैं। थोड़ा सा कंटेंट भी मिल गया कि हाँ भाई बिहार आई। तो वो भी गई है दूसरे कमेंट्स और रिएक्शन वीडियो जो लोगों ने बनाए कि सब लोग आ रहा है दुख में, मतलब शामिल हो रहा है और अपने ही बहू बेटे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। और यही ये लपुआ है, क्या मिस कैरेज उसका हुआ था, निक्की सुमित का। तो ये डायरेक्ट बेंगलोर से आया था और जाके निक्की के हॉस्पिटल में जाके मिला था, और यही इसके घर में है। तो ये नाचनिया बनी इसकी लपिया घूम रही है इसके साथ साथ। तो ये है इनके बहू बेटे के कारनामे। सारी गलतियां माँ माँ है, थोड़ी सी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप हमेशा सही रहते हैं, लेकिन इनके बहू बेटे एकदम नालायक हैं गाइज। और यही बहू बेटे हैं, जब अंशु की भी जब मिस कैरेज हुई थी तो ये अप्सरा माता की ट्रोलिंग हुई थी, और उस ट्रोलिंग के लिए इन्होंने अंशु से ही रिश्ता तोड़ दिया कि अंशु की वजह से मेरी ट्रोलिंग हो रही है, मैं गाली सुन रही हूँ। अब माता जी क्या करेंगी? आपके बहू बेटे तो आए दिन आपको गाली सुनवाते हैं, तो आप अपने बहू बेटे से भी रिश्ता तोड़ देंगी? अब तो अपने बहू बेटे के लिए पता नहीं लोगों को गाली देने आ जाती हैं, लोगों को बद्दुआएं देने आ जाती हैं। और आज की वीडियो में भी उन्होंने बोला कि मैं बद्दुआएं नहीं देती हूँ, लेकिन मेरे साथ मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग गाली दे रहे हैं उनको वैसा ही मिले। और भगवान नहीं जानता किसके साथ क्या हो जाए, बिल्कुल नहीं जानता है कोई कि किसके साथ क्या हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं इनके घर में चल रही है, और इनके बहू बेटे नाचनिया बने घूम रहे हैं और खूब पार्टी वार्टी कर रहे हैं। किट्टो रानी खूब कर रहे हैं, मीशो का ठेला वाला लगाए हैं, वहाँ मीशो कर रहे हैं क्योंकि मीशो का सेल आने वाला था। तो ये लोग
वहाँ पहुँच गए हैं मीशो का सेल लगाने। तो ऐसे हैं ये हमारे इन्फ्लुएंसर और लोगों को सिखा रहे हैं कि लानत है ऐसे हिंदुस्तानी पर जो जय हिंद ना बोले, और लानत है ऐसे बहू बेटे पर जो अपनी माँ को रुलाए। तो गाइज वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती है। जब मैं पॉडकास्ट वाली वीडियो बनाती हूँ तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।